गणगौर व्रत की कथा। भगवान शिव और देवी पार्वती की इस कथा को पढ़ने से मिलता है सुख और सौभाग्य। गणगौर व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्राम वासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल और फल उपलब्ध था, लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुँचे। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि इसके जवाब में मां पार्वती बोली कि उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है। मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीरकर रक्त छिड़ककर सुहाग का वरदान दूंगी। माता पार्वती ने उन महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि वो वस्त्र, आभूषण और बाहरी मोहमाया का त्याग कर अपने पति की सेवा तन, मन और धन से करेंगी। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा था। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरी पूजा करेगी, उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया। जब वह लौटकर वहां आई जहां पर शिवजी विराजमान थे, देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भाभी मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिवजी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही हैं। इस पर शिवजी ने भी कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भाभी से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरी बात का लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भाभी थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिवजी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी रुद्राक्ष की माला तो वहीं भवन में रह गई है। तब नारद जी को शिवजी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुँचे तो वहाँ न तो भवन था, न देवी पार्वती के भाई भाभी थे। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकी मिली। नारद जी माला लेकर शिवजी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु, यह कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहाँ पर भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटका मिला। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले कि यह सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि यह मेरी नहीं, भोलेनाथ की माया थी।
नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा बना रहेगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महादेव।